डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के आज के टॉपिक में हम जो है वो टॉपिक जो कवर करेंगे वो है डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर सिक्वेंशियल सर्किट, कि कोई भी हमारा जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो हम किस तरह डिज़ाइन करेंगे। टोटल जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो डिज़ाइन प्रोसीजर सिक्वेंशियल सर्किट के लिए वो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो 9 है। हम उन स्टेप्स को वन बाय वन जो है वो इस के लेक्चर आज के लेक्चर में कवर करेंगे, ताकि हमारा जो ये टॉपिक है वो हम अच्छे से इसको समझ सकें। तो सबसे पहले एक मैं लेट से डायग्राम बना लेता हूँ, स्टेट डायग्राम जो हमारे पास है। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है हमारे पास कोई भी स्टेट डायग्राम गिवन होनी चाहिए या टाइमिंग डायग्राम गिवन होनी चाहिए, जिससे हम जो है वो अपने जो डिज़ाइन प्रोसीजर है उसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 हमें ऑलरेडी ये डायग्राम हमें गिवन है, इसका मतलब है स्टेप नंबर 1 में अभी हमने और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना। स्टेप नंबर 2 है, आ जाएगा हमारे पास स्टेप नंबर 2 है ऑब्टेन द ट्रूथ टेबल, कि हमने अब ये इस अपनी स्टेट डायग्राम को देखते हुए जो है वो अपना ट्रूथ टेबल बनाना है, या हम उसको स्टेट टेबल भी अपना कह सकते हैं, कि हम अपनी स्टेट डायग्राम को देख के अपना स्टेट टेबल कंप्लीट करेंगे। अब जब हम ये टॉपिक कवर कर रहे थे स्टेट डायग्राम वाला, तो हमने देखा था कि हमारे पास कुछ प्रेजेंट स्टेट होती हैं, इनपुट होती है, देन नेक्स्ट स्टेट होती है और आउटपुट होती है हमारे पास। अभी हमारे पास जो है इस स्टेट डायग्राम को देखते हुए हम जो है वो अपना टेबल कंप्लीट करेंगे। हमारे पास प्रेजेंट स्टेट में आ जाएगा, लेट से हम प्रेजेंट स्टेट ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टेट हैं वो 2 बिट्स पर डिपेंड करेंगे। तो हम लेट से स्टेट्स ले लेते हैं, एक QA ले लेते हैं हमारी स्टेट, एंड एक स्टेट आ जाएगी हमारी QB। फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी नेक्स्ट स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेट डिपेंड कर रही है कि इनपुट या तो 0 होगी या 1 होगी, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। अब जो हमारी नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी वो QA प्लस हो जाएगी एंड QB प्लस हो जाएगी। इसी तरह x इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमारी जो है नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी QA प्लस एंड QB प्लस। देन फाइनली हमारी जो है वो आउटपुट आ जाएगी y, वो भी किस पे डिपेंड कर रही होगी, इनपुट पे x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि हमारी प्रेजेंट स्टेट जो है वो 2 बिट्स पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास 4 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। अब हमने 1 बाय 1 लेट से ये हमारी फर्स्ट स्टेट है जो ये वाली है। अब हमने 1 बाय 1 इन स्टेट्स को देखते जाना है और अपने ट्रूथ टेबल को हम जो है वो फिल करते जाएंगे। स्टेट 0 0 पे हमारी इस टाइम हम यहाँ पे, अब इससे एक एरो यहाँ पे जा रहा है, जो 0 हमारी इनपुट है एंड 0 ही हमारी आउटपुट है। इसका मतलब है कि और ये उसी स्टेट पे ही वापस आ रहा है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 के केस के लिए ये वही स्टेट जो थी प्रीवियस उसी पे ही रह रहा है, और इसकी जो आउटपुट है वो भी क्या है, 0। फिर 0 0 से एक और एरो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जा रहा है। जब इनपुट जो है वो 1 होती है एंड आउटपुट 0 होती है, तो ये 0 0 से 0 1 वाली स्टेट पे चल जाता है। इसका मतलब है ये आ जाएगा 0 एंड 1, क्योंकि इनपुट 1 थी हमारे पास एंड आउटपुट इस केस में भी हमारे पास जो है वो 0 है। नेक्स्ट अब हम जो है वो 0 एंड 1 का केस कंसिडर कर लेते हैं। 0 एंड 1 हमारे पास ये वाली स्टेट है। 0 एंड 1 अपने पास ही कब आ रही है, जब इनपुट 1 है तो ये स्टेट 0 एंड 1 ही रहती है, और आउटपुट इस केस में हमारे पास आ जाती है 0। जब इनपुट 0 होती है तो ये ट्रेवल कर जाती है 1 1 वाली स्टेट पे, और आउटपुट हमारी आती है 0।
इसी तरह जो है वो हम नेक्स्ट 2 स्टेट्स जो है वो अपनी वो भी जो है यहाँ से देख के 2 टेबल्स ये स्टेट डायग्राम से देख के फिल कर लेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 2 जो है वो ऑब्टेन द ट्रूथ टेबल या स्टेट टेबल वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 3 कि हमारी जो स्टेप 3 है स्टेट रिडक्शन, कि हमारे पास कोई ऐसी स्टेट्स अवेलेबल हैं जो रिपीट हो रही हो। इसका मतलब है कि प्रेजेंट स्टेट जो है वही न्यू स्टेट बन रही है और इनपुट और आउटपुट भी हमारे पास जो है वो सेम हो। तो इस ट्रूथ टेबल में हमारे पास ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है, इसलिए हमारी जो स्टेट रिडक्शन है वो इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। स्टेप 4 है हमारे पास के डू कि हमने जो अपनी स्टेट्स है उनको असाइनमेंट मतलब उनको कोई वैल्यू असाइन करनी होती है। यहाँ पे हमें अगर स्टेट देखें तो हमारी स्टेट थी 0 0, तो ये ऑलरेडी ही स्टेट असाइनमेंट्स हुई हुई हैं। इनकेस हमारे पास स्टेट्स होती हैं लेट्स से A B C D, तो इन स्टेट्स को जब हम वैल्यू देते हैं लेट्स से हम A को वैल्यू देते हैं 0 0, B को देते हैं 0 1, C को 1 0 एंड D को 1 1, तो ये हमारी हो जाती है स्टेट असाइनमेंट। इस जो डायग्राम इसमें ऑलरेडी स्टेट असाइनमेंट्स हमारी हुई हुई हैं, इसका मतलब है हमें स्टेप नंबर 4 की भी इधर जरूरत नहीं। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 है हमारे पास के हमने डिटरमिन दी टोटल फ्लिप फ्लॉप्स, कि हमें टोटल फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो कितने चाहिए होंगे अपने सीक्वेंशियल सर्किट के लिए। तो हमें नजर आ रहा है कि जो हमारे पास 2 स्टेट्स हैं QA एंड QB, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो 2 यूज होंगे और टोटल स्टेट्स हमारे पास आ जाएंगी 4। 2 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे और टोटल स्टेट्स हमारे पास हम नजर भी आ रहा है कि कितनी यूज हो रही है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। लेट्स से फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को हम कह देते हैं A और सेकेंड फ्लिप फ्लॉप को हम कह देते हैं लेट्स से B। स्टेप नंबर इसके बाद हमारे पास आ जाता है लेट्स से स्टेप नंबर 6 में यहाँ लिख लेता हूँ कि हमने अपना फ्लिप फ्लॉप चूज करना है कि हम किस फ्लिप फ्लॉप को लेके अपना सिक्वेंशियल सर्किट बनाएंगे। चूज दी टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। लेट्स से इस केस में मैं कंसिडर कर लेता हूँ T फ्लिप फ्लॉप, कि मैं अपना बाकी प्रोसीजर है जो डायग्राम की हमारे सिक्वेंशियल सर्किट की वो मैं T फ्लिप फ्लॉप को लेके डिजाइन करूंगा। अब हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 है हमारे पास कि हमने जो सर्किट का है एक्साइटेशन टेबल बनाना है। अब हमने ये एक्साइटेशन टेबल जो है वो अपने टी फ्लिप फ्लॉप को देखते हुए बनाना है। टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम उसको देखते हुए अपना ट्रूथ टेबल जो है वो डिजाइन करेंगे। तो हमें पता है कि प्रेजेंट स्टेट होती है हमारे पास, इनपुट होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है, देन टी फ्लिप फ्लॉप लिख लेता हूँ जो हमारे पास टी की वैल्यू होगी आएगी हमारे पास, और देन फाइनली हमारे पास वाई। अब हमें पता है कि हमारे पास प्रेजेंट स्टेट कौन सी है, क्यू ए एंड क्यू बी। आउटपुट इनपुट हमारे पास एक्स सी है, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस, और टी फ्लिप फ्लॉप में हमारे पास अब आ जाएगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए जो वैल्यू आएगी, और देन सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए वैल्यू, और देन फाइनली हमारी आउटपुट आ जाएगी वाई। अब हमारे पास जो है वो 3 इनपुट्स आ रही हैं, तो हमारे पास 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब यहां तक हमने जो है वो अपनी इनपुट्स अभी लिख ली हैं। अब हमने देखना है कि जो अपना ट्रूथ टेबल हमने स्टेट टेबल बनाया हुआ था वहीं से देख के ही हमने ये फिल करना है। अब 0 एंड 0 हमारे पास क्यू ए एंड क्यू बी हमारे पास थे 0 और x इज इक्वल टू 0 था, तो हमारे पास आउटपुट आ जाती थी
जो नेक्स्ट स्टेट एक्चुअली हमारी वो आ जाती थी 0 एंड 0। फिर प्रेजेंट स्टेट हमारे पास 0 0 है, इनपुट हमारे पास 1 है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो आ जाती थी 0 एंड 1। तो इसी तरह ये टेबल को देखते हुए हमने जो है वो अपना बाकी फिल कर लेंगे 1 1 0 1 1 0 0 0, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 0 एंड फाइनली आ जाएगा हमारे पास 1 1। अब जो हमारा काम आ गया वो आ गया है, अब हमने टी फ्लिप फ्लॉप को जो है वो कंसीडर करना है। अब टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें पता था कि हमारा जो टी फ्लिप फ्लॉप का वो क्या होता था, क्लॉक और एक इनपुट होती थी हमारे पास टी और नेक्स्ट इनपुट होती थी हमारे पास Qn+1। क्लॉक अगर 0 है तो हम इस पे को यूज ही नहीं करते थे टी, और हमारे पास मेमोरी स्टेट ही रहती थी। लेट्स से ये 1 हो जाता है तो हमारे पास अब टी की दो पॉसिबिलिटीज है। जब 0 होगा टी तो हमारे पास Qn ही आएगा, और जब 1 होगा तो हमारे पास आएगा Qn बार। इसी का अगर हम टी फ्लिप फ्लॉप का जो है वो एक्साइटेशन टेबल अगर देखें तो हमारे पास क्या होता था, Qn Qn+1 और हमारे पास आता था टी। तो 0 और 0, अब हम इस केस में हमारे पास क्या होगा कि तो ये हमारा जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल होता था, जो हम लास्ट ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल्स को टी फ्लिप फ्लॉप के देख के बनाते थे। अब इन टू टेबल को देख के हम जो है वो अपने टी की जो है वो वैल्यूज को फिल करेंगे। अब Qn एंड Qn+1, इसका मतलब है अब हमने देखना है QA एंड QA+। 0 एंड 0 के केस में हमारे पास आ जाएगा 0, फिर 0 एंड 0 है हमारे पास, इस केस में भी हमारे पास आ जाएगा 0, देन 0 एंड 1। 0 एंड 1 में हमारे पास आ जाती है आउटपुट TA की 1, देन हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 0, फिर आ जाएगा हमारे पास 0, फिर है 1 एंड 0। 1 एंड 0 के केस में हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 1 आ जाएगा हमारे पास। इस केस में भी हमारे पास आउटपुट जो होती है वो 0 रहती है टी की, देन 1 एंड 0। 1 एंड 0 के केस में हमारे पास आ जाएगा 1, 1 एंड 1 के केस में फिर आ जाएगा हमारे पास 0, और देन 1 एंड 1 के केस में फिर हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये हमने इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए अपने Q एंड QA+ की वैल्यूज फिल कर दी है। सेम इसी तरह ही हम अपने QB एंड QB+ की जो है वैल्यूज उनको भी फिल कर लेंगे। और फाइनली हमारी आ जाएगी आउटपुट। आउटपुट भी हमें पता है ऑलरेडी जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वही हमारे पास आउटपुट जो है वो आ जाएगी। तो ये हमारा स्टेप नंबर 7 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 8 पे हम आ जाते हैं। अब स्टेप नंबर 8 है हमारे पास कि हमने अपनी जो इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं उनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। इनपुट है हमारे पास TA एंड TB और आउटपुट है हमारे पास Y। अब वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारे पास ट्रूथ टेबल है। इस ट्रूथ टेबल को देखते हुए या तो हम K-max से सॉल्व कर लेंगे, या हमारे पास इनपुट्स हाई कम ही जगह पे आउटपुट जो है वो हाई है, तो हम डायरेक्टली सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख लेंगे अपनी TA, TB एंड Y की वैल्यू इक्वेशंस। तो इस केस में हमारे पास हाई है, इसमें आ जाएगा QA बार, QB एंड X बार। इसके साथ ये वाली हमारे पास आ जाएगी थर्ड लास्ट QA, QB बार एंड X। इसी तरह हम जो है वो TB के लिए भी जो है वो अपनी इक्वेशंस जो है वो लिख लेंगे। और फाइनली हम जो है वो आउटपुट Y के लिए भी अपनी इक्वेशन जो है वो लिख लेंगे। अब Y के लिए देखें तो हमारे पास ये टर्म जो है यहाँ पे सेम है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे।
हमारे पास अंदर रह जाएगा एक्स बार प्लस एक्स विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास रह जाएगा क्यू ए एंड क्यू बी बार। तो ये हमारे पास जो है वो स्टेप नंबर 8 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। फाइनली हमारा रह गया स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, अब इनको देखते हुए अपना जो है वो सीक्वेंशियल सर्किट हमने डिजाइन करना है। हमारे पास हमने डिसाइड कर लिया था हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स होंगी, ए फ्लिप फ्लॉप एंड बी फ्लिप फ्लॉप। इसकी इनपुट है हमारे पास टी ए, ये हमारे पास है टी बी, बाकी हमारे पास आ जाएगी क्लॉक और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है कि जो आउटपुट की इक्वेशन है वो हमने इंप्लीमेंट करनी है। वो किसके इक्वल है, क्यू ए एंड क्यू बी बार की मल्टीप्लिकेशन जब होगी हमारे पास वाई आएगा, और हमें पता है कि क्यू ए यहां से आ रहा है, हमारे पास यहां से क्यू ए प्राइम आ रहा है, यहां से क्यू बी आ रहा है एंड यहां से क्यू बी प्राइम आ रहा है। तो हमने यहां से जो है वो अपनी वाई के कनेक्शंस करने हैं। सेम इसी तरह टी ए एंड टी बी के लिए भी हमने जो है वो अपनी इक्वेशंस जो है वो यहाँ पे सर्किट जो है वो कंप्लीट करना है और देन वो हमने टी ए में फीड कर देना है, सेम टी बी के केस के लिए। तो ओवरऑल ये हमने जो है वो सर्किट हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा एक डिजाइन प्रोसीजर जो है वो एक सिक्वेंशियल सर्किट का कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।